कराची में आग से तबाह गुल प्लाजे में लापता 83 अफराद की तलाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जहां बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है कुछ मकामात पर धुएं से मुश्किलात हैं, मलबा बहुत ज्यादा है, एक हफ्ता लग सकता है। डायरेक्टर SBCA का कहना है इमारत बहुत खतरनाक हो चुकी है, बकिया इमारत को लाजमी गिराना होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। SBCA ने चेयरमैन आबाद को गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त भी भिजवा दी। SBCA ने रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासिर हुए। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। रिम्पा प्लाजा में बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात के गुल प्लाजा आमद। मीडिया से गुफ्तगू में बिल्डिंग का 70% से ज़ायद हिस्सा क्लियर कर दिया गया। अब तक 11 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। लापता अफराद की तफसीलात और मिलने वाली बॉडीज में फ़र्क है। मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया है। गुल प्लाजा से मिलने वाले 21 लाशों की शनाख्त का अमल जारी। DNA सैम्पलिंग के जरिए पहली 3 मैयतों की असल शनाख्त हासिल कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशें 15 साला मरियम, 26 साला रिजवान और 33 साला शहरूज की निकली। सिंध फॉरेंसिक लैब हुकाम के मुताबिक अब तक 26 मैयतों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। जल्द मजीद लाशों की भी शनाख्त हासिल कर लेंगे। CPLC ने 60 रेफरेंस DNA सैंपल्स लिए थे। गुल प्लाजा का 40 से ज़ायद फीसद हिस्सा मुनहदम हो चुका है। इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर उतारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतासरीन की एक एक चीज़ हमारे पास अमानत है। गुज़िश्ता रोज़ मलबे के 2 डंपर गायब हो गए थे। गायब होने वाले डंपरों का जल्द पता लगा लेंगे। इमारत के मलबे से निकलने वाली नकदी चोरी करने वाला मुबैना मजदूर पकड़ा गया। पुलिस ने मुबैना मजदूर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। बेटे के बगैर कैसे घर जाऊं, माँ को क्या मुंह दिखाऊं। जवान बेटे को देखने की आस, बूढ़ा बाप 4 दिन से घर न गया। गुल प्लाजा के बाहर बेटे का मुंतजर मोहम्मद रफीक AY न्यूज से बात करते हुए रो पड़ा। 22 साला बेटे आरिफ को देखने के लिए राख के ढेर पर नजरें जमा रखी हैं। कहते हैं घर वालों से बहाने बना रहा हूँ, बेटा मिल रहा है ना कोई मालूमात। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटा अली भी लापता। गाड़ी पार्किंग वाले को देकर गुल प्लाजा में शॉपिंग के लिए गए थे। उमर के भाई ने बताया आखिरी बात ये हुई थी कि पहली मंजिल पर हैं, धुआं बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सजावल के नौजवान आमिर के अहले खाना भी शदीद परेशान। अहले खाना का कहना है आमिर ने बहन को फ़ोन पर बताया था मेरा दम घुट रहा है, उसके बाद कोई राबता ना हुआ। सेल्समैन तनवीर बेटे को सिम दिलाने का वादा करके गए थे। बेटा कहता है क्या मालूम था कि अब्बू लौट कर नहीं आएंगे। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों का कुछ नहीं पता। 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुए। दिन से मैं नहीं सोया। मैं सोच रहा था मेरी फैमिली भी अंदर हो सकती है, ये फाइल बंद नहीं होगी। अगर ये फाइल बंद हुई मैं तो कम से कम रिजाइन दे के चला जाऊं। कोई ऐसा खूनी प्लाजा अगर इस शहर में खड़ा हुआ है या मौत वाला प्लाजा बनने जा रहा है, दोनों को रोकना होगा। सदर में पार्किंग प्लाजा है, वो इस वक्त खाली पड़ी। खत लिखूंगा मेयर कराची को, ये पार्किंग प्लाजा गुल प्लाजा के दुकानदारों को दे दिया जाए। सानेहा गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। गवर्नर सिंध का ऐलान। कहा यह फाइल अब बंद नहीं होगी। सानेहा गुल प्लाजा से सबक सीखना होगा। कराची का मजीद कोई प्लाजा खूनी बना हुआ है या बनने जा रहा है तो रोकना होगा। कामरान टेसोरी कहते हैं सानेहे पर 2 दिन से सो नहीं पाया। मुतासरीन की चीखों पुकार कानों में गूंज रही है। गुल प्लाजा वाक़े का अजाला करना है, इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी। ताजिर बरादरी के जख्मों पर मरहम रखना है। तमाम प्लाजों में फायर सेफ्टी का बंदोबस्त करना है। गवर्नर सिंध ने तजवीज़ दी गुल प्लाजा के दुकानदारों को सदर के खाली पार्किंग प्लाजा में शिफ्ट कर दिया जाए।
आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ। प्रोग्राम 11th आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थी। अठारहवीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों। सियासत करके 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी सुबह से वो एक मुल्क था सर, जिसको आप दुनिया के नक्शे में कब्ल मसीह से पहले देखेंगे। खतरे की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें, और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है, आप रिजेक्टेड हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असेंबली में सानेहा गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आग ने कराची में खतरे की घंटी बजाई है। कराची समेत हर शहर में मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। आवाम को गली मोहल्ले की नुमाइंदगी देना होगी। आइन में तरमीम करके मौसर बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। पीपी रहनुमा शहला रजा ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया। 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन ले, सिंध पहले मुल्क था। कब्ल मसीह के नक्शे उठाकर देख लें, लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। ज़रूरी नहीं जब हादसा हो तो वज़ीर आला या सूबाई वज़ीर फौरी पहुंचे। सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपें और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरी अभी अफनान साहब ने बात की है, मेरी गैस पे बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शहला साहब आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। पीपी रहनुमा शहला रजा एआवाई न्यूज़ का प्रोग्राम छोड़कर चली गईं। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के आज असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गईं। बोली मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज। अब भी लापता हैं 40 से ज्यादा वहां पर लाशें मिल चुकी हैं। किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, आग हमारे दिलों में लगी है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा 140A के तहत इख्तियारात देना इंतजामी तकसीम का मसला है, इसको सियासत की नजर ना करें। अमीनुल हक ने कहा इस्लामाबाद की 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में सब अच्छा है कि नारा लगाया गया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जवाब कौन देगा? विफाक ने कराची को 52 फायर टेंडर्स दिए थे, आज सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गोगा, उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात बानी MQM के गार्ड गोगा ने कराई। कराची के कातिल जबरदस्ती मंजिलें बनवाते थे। पीपी रहनुमा कादिर पटेल कहते हैं कि चाइना कटिंग कहां से आई, कराची के पार्क कहां गए, किसने नाजायज कटिंग की। 35 साल बाद पहली बार पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला तो कहते हैं कराची हमारा है। MQM सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही। सिंध के मसाइल में MQM बराबर की शरीक है। जमात इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को यहाँ तक पहुँचाया। एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टियां खानदान की जागीर हैं। यानी अगर आप नून लीग को देखेंगे तो 40, 50, 60, 70 चौधरी और कुछ खानदान इनके साथ मिलकर नून लीग है, और अगर आप पीपल्स पार्टी को देखेंगे तो जरदारी साहब का भुट्टो खानदान और 40-50 वडेरे। नून लीग में शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी में भुट्टो जरदारी का राज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हमारा बुनियादी इंतखाबी निज़ाम गला सड़ा है। हुकूमत की 2 नाम निहाद बड़ी जमातों में जागीरदाराना निज़ाम है। वर्कर पार्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। जमात इस्लामी ने पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रेफरेंडम के नतायज का ऐलान कर दिया। 99.7% लोगों ने बल्दियाती एक्ट मुस्तरद कर दिया।
हाफिज नईम ने कहा, बल्दियाती एक्ट वापस ना लिया गया तो 15 फरवरी को पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। अमरीकी काउंसिल खाना कराची भी गुल प्लाजा आतिशदगी पर रंजीदा। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स कराची चार्ल्स गुडमैन का आवाम और मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं, जानों के ज़िया पर गहरे रंज में बराबर के शरीक हैं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की वापसी के लिए दुआ को हैं। कराची के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। रेस्क्यू टीमों के अराकीन को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इंतहाई मुश्किल और पुरखतर हालात में अनथक मेहनत की। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग रोकना मेरी बड़ी कामयाबी है। पाक भारत जंग में 8 जंगी तैयारे गिराए गए। जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 10 मिलियन जानें बचाई। 1 साला हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जारी कर दी। कहा, हमें विरासत में तबाही मिली। अमरीकी एक्सपोर्ट में $150 अरब का इजाफा किया। अमरीकी फैक्ट्रियों में 41% से ज़ायद सरमायाकारी हुई। जो बाइडन ने सरहद खोली, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद अमरीका आए। अब हमारे मुल्क में लाखों लोग कानूनी तरीके से आ रहे हैं। गुज़िश्ता 8 माह से अमरीका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। पाबंदियों के बजाय खुले मौशी निज़ाम की तरफ बढ़ना होगा। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी आलमगीरियत तारीख का फितरी अमल है, जिससे चीन समेत कई मुल्कों ने फ़ायदा उठाया और तेज़ी से तरक्की की। टैरिफ जंगें सिर्फ नुकसान पहुँचाती हैं, उनसे पैदावार और तिजारत के अखराजात बढ़ते हैं। आलमी मईशत तकसीम होती है और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मुतासिर होती है। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वो आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। आलमी इक़्तिसादी फोरम की शराकतदारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मौशी आशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से मुतालिक ट्रिपल ओ पर प्रोग्राम पर बात भी होगी। गजा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब कल डेविस में होगी। सदर ट्रंप ने रूसी हम मनसब को भी बोर्ड का रुकन बनने की दावत दे दी। रुकनियत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर। कनाडा भारी भरकम फीस देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान, भारत समेत 7 मुल्कों को बोर्ड में शमूलियत की दावत दी गई है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने पर डट गया। वर्ल्ड कप मैचों का तनाज़ा आज हल होने का इम्कान। क्रिक इन्फो का कहना है, आईसीसी बांग्लादेश की इवेंट में शिरकत से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। वेबसाइट का दावा है, हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बीसीबी को डेडलाइन का बता दिया था। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजरल कहते हैं, मीटिंग में कोई मुआहिदा हुआ, न ही आईसीसी ने कोई डेडलाइन दी थी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। अब वक्त आ गया बतौर खिलाड़ी अपना सफर खत्म कर दो। पाकिस्तान के कामयाब तरीन T20 ऑलराउंडर शुएब मलिक ने PSL को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होने को एजाज करार देते हुए कहा, 10 साल हर लम्हे से भरपूर लुत्फअंदोज हुआ। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और हौसला हमेशा बरकरार रहेगा। साबिक कप्तान ने कराची किंग्स समेत 4 PSL टीमों की नुमाइंदगी की। ज़राए के मुताबिक ऑलराउंडर को नई फ्रेंचाइज सियालकोट में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के कर्नल फरूख नदीम ने एशियन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। दोहा में होने वाले मुकाबले में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाते हुए पहली पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 33 मुल्कों के शूटर्स ने शिरकत की।
कर्नल फरूख नदीम ने गोल्ड मेडल पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के नाम कर दिया। और पाकिस्तान की खवातीन फुटबॉल टीम पहली बार फीफा के इवेंट में शिरकत के लिए तैयार। 48 टीमों पर मुश्तमिल फीफा सीरीज 2026 के ग्रुपों का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम अपने मुकाबले आइवरी कोस्ट में खेलेगी। मार्च अप्रैल में मेजबान मुल्क समेत 4 टीमों से मुकाबला होगा।